क्या आपका मन कभी इतनी तेजी से भागता है कि आप उसे रोक नहीं पाते? क्या आप बार बार उन्हीं विचारों में उलझ जाते हैं? आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने कैसे हमें मन को शांत करने की गूढ़ विधि बताई थी। ये कथा आपको ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने में मदद करेगी और आपके जीवन में शांति और संतुलन लाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले द्वारका में एक युवक श्री कृष्ण के पास आया। वह बहुत परेशान था। प्रभु, मेरा मन बहुत विचलित रहता है। मैं हर बात को लेकर चिंता करता हूँ, जो बीत गई उस पर पछताता हूँ और जो आने वाली है उसका डर मुझे सोने नहीं देता। कृपा करके मेरी सहायता करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। जब तक तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। युवक बोला, लेकिन प्रभु, मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। यह तो एक चंचल हिरण की तरह हर तरफ भागता है। श्री कृष्ण ने एक हल्की मुस्कान के साथ एक छोटी सी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने उस युवक से कहा, अगर तुम सच में शांति पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, लेकिन तुम्हें बस एक काम करना होगा। अगले 10 मिनट तक अपने मन में कोई भी विचार मत आने देना। युवक को लगा कि यह बहुत आसान होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने की कोशिश की, परंतु कुछ ही क्षणों में उसका मन अतीत की घटनाओं में चला गया, फिर भविष्य की चिंताओं में उलझ गया। 10 मिनट बाद उसने आंखें खोली और निराश होकर बोला, प्रभु, मैं असफल रहा। मेरा मन तो और भी अधिक भागने लगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी समस्या का उत्तर है। मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तो वह और अधिक भटकेगा। इसे रोकने के बजाय इसे सही दिशा में मोड़ो। युवक ने पूछा, लेकिन प्रभु, मैं इसे कैसे सही दिशा में मोड़ सकता हूँ? श्री कृष्ण बोले, मन को नियंत्रित करने के लिए 3 सरल उपाय हैं। यदि तुम इनका अभ्यास करोगे तो तुम्हारा मन भी एक शांत झील के समान हो जाएगा। पहला, भूत और भविष्य छोड़ो। वर्तमान में जियो। मनुष्य अतीत की स्मृतियों और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, लेकिन वास्तविक जीवन केवल वर्तमान में है। जैसे अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल उस क्षण पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, वैसे ही तुम अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान दो। जो बीत गया उसे स्वीकार करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। दूसरा, अपना ध्यान भगवान के नाम और श्वास पर केंद्रित करो। मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल उपाय है ध्यान और मंत्र जाप। यदि तुम्हारे विचार तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब भी तुम्हें बेचैनी हो, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तीसरा, कर्तव्य करते जाओ। फल की चिंता मत करो। मनुष्य का मन तब विचलित होता है जब वह परिणामों के बारे में सोचता है, लेकिन यदि तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो तो तुम्हारा मन कभी अशांत नहीं होगा। युवक ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, मैं समझ गया। अब मैं अपने मन को सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण ने प्रेम से कहा, याद रखना, मनुष्य वही बनता है जिस पर वह सबसे अधिक ध्यान देता है। यदि तुम शांति चाहते हो तो स्वयं को भगवान से जोड़ो, कर्म करते जाओ और अपने विचारों पर धीरे धीरे नियंत्रण पाओ। तो दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण द्वारा बताए गए मन को शांत करने की कथा। अगर आप भी ओवरथिंकिंग से परेशान हैं तो बस इन 3 उपायों को अपनाइए। वर्तमान में जिए, ध्यान और मंत्र जाप करें, फल की चिंता छोड़कर कर्म करें। आपका मन धीरे धीरे एक शांत सरोवर की तरह स्थिर हो जाएगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।